पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात करना। यनवा पद मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई समांतर श्रेणी होती है तो समांतर श्रेणी में पहला पद ये है, फिर उसके बाद दूसरा पद है, फिर तीसरा पद है, फिर चौथा पद है। इस तरह से यनवा पद अगर एन है, ये क्या है? यनवा पद। यनवा पद, यनवा पद का मतलब यन का मान 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जैसे 10वां पद, 15वां पद, जैसे कोई श्रेणी बन गई, जैसे मान लीजिए 3, 6, 9, 12, ये 3 का अंतर है ना। इस तरह से ये श्रेणी बन रही है। तो अगर हम कहें कि 25वां पद, कौन सा? 25वां। जैसे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे ऐसे क्या कैसे प्राप्त होगा? इसमें 3 जोड़ेंगे, इसके और इसके बीच का अंतर क्या है? 3। फिर इसमें 3 जोड़ दिए, 6 में 3 जोड़ दिए 9, 9 में 3 जोड़ दिए 12। ऐसे ऐसे करके 25वां जो पद होगा वो कितना होगा? तो या तो ऐसे जोड़ते जाए, तो जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा? पन्ना भर जाएगा, समय ज्यादा लगेगा। जैसे पहला पद है 3, दूसरा पद है 6, तीसरा पद है 9 और चौथा पद है 12। तो इस तरह से 25वां पद क्या होगा? 25वां पद या 27वां पद या 100वां पद तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कह दिया 100वां पद निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? पन्ना जोड़ेंगे, इसलिए 3 जोड़े जाएंगे, तो जोड़ते जोड़ते 100 तो कहां चला जाएगा? वहां चला जाएगा। तो इसका कोई तरीका तो होगा निकालने का, ठीक है। तो वही है, हम समांतर श्रेणी का यनवा पद निकालेंगे आज। तो उसको निकालने का एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र। कौन सा सूत्र होता है भैया? इसको मिटा दें। यनवा पद का मतलब समझ में आया कि अगर हमारा प्रथम पद ए है, प्रथम पद क्या है? ए, और डी क्या है? सार्व अंतर। क्या है? सार्व अंतर। प्रथम पद अगर ए है, सार्व अंतर डी है, तो ये है यनवा पद। यनवा पद, यनवा पद क्या है? यही। यनवा पद का सूत्र क्या है? एन बराबर ए प्लस n-1 डी। सूत्र क्या है? a प्लस n-1 डी। एन क्या है? ये है यनवा पद। ये क्या है? यनवा पद। ए क्या है? प्रथम पद। डी क्या है? सार्व अंतर। क्या है? यन क्या है? पदों की संख्या। पदों की संख्या, ठीक है। तो क्या क्या है? एन बराबर ए प्लस n-1 डी। यनवा पद का यही सूत्र है। यही सूत्र हमें याद रखना होगा। एन बराबर ए प्लस n-1 डी, यही सूत्र याद रखना होगा। इसमें एन क्या है? यनवा पद। क्या है? यनवा पद। ए क्या है? प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद। डी क्या है? सार्व अंतर। क्या है? अंतर। और यन का है? पदों की संख्या। पदों की संख्या। ये सूत्र में 4 चीजें हैं। एन क्या है? यनवा पद। क्या है? यनवा पद। ए क्या है? प्रथम पद। डी क्या है? सार्वांतर। यन क्या है? पदों की संख्या। इस सूत्र में कितने लोग हैं? 4 लोग। कितने लोग हैं? 4 लोग। तो इस तरह का सवाल हम लोग लगाए हैं कि इन चारों में से कोई एक गायब कर देगा। कोई एक गायब कर देगा। कोई एक पूछेगा
और बाकी सब कुछ दिया रहेगा। तो इस तरह से कितने सवाल बनेंगे इसमें? 4 सवाल। कितने सवाल बनेंगे? 4 सवाल। जैसे इसको मिटा दिया जाए। अच्छा, इस यनवा पद को व्यापक पद कहते हैं। कहेगा व्यापक पद लिखिए, तो उसका मतलब है व्यापक पद मतलब जनरल टर्म्स। जनरल टर्म्स का मतलब वही यनवा पद ही लिखना है। ठीक है, तो ये जानते रहिए व्यापक पद का मतलब यनवा पद। अब इस सूत्र में टोटल 4 लोग हैं इस सूत्र। अच्छा, इसके बारे में भी जान जाइए। यनवा पद को हम लोग अंतिम पद भी कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा an बराबर a1 a2 a3 a4, इस तरह से an, ये क्या है? यनवा पद। यही ना है? यही तो यनवा पद है। तो यही तो सबसे अंत में है। यही ना सबसे अंत में है, इसके बाद भी कुछ है? नहीं है। तो इसी को हम लोग अंतिम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम पद। यानी यनवा पद ही अंतिम पद कहलाता है। अंतिम पद क्या होता है? यनवा पद। जैसे हम कहें कि 3 6 9 12, इस तरह से 100वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करना है? 100वां पद। तो 100वां पद यही ना है? 100वां पद, 100वां पद कौन है? यही है। इसी को हम अंतिम पद नहीं कह सकते। अरे 100वां पद के बाद कुछ तो है नहीं, तो 100वां पद ही तो अंतिम पद कहलाएगा। तो इसे ही हम अंतिम पद कहते हैं। तो जो यनवा पद है उसी को क्या कहते हैं? अंतिम पद। क्या कहते हैं? अंतिम पद। यानी an ये क्या है? यनवा पद है, या इसी को हम अंतिम पद भी कहेंगे। अंतिम पद ही यनवा पद है, और इसका संकेत है स्मॉल l। क्या कहते हैं? स्मॉल l। ठीक है, तो ऐसे करिए, चाहे एक खड़ी पाई ऐसे दे दीजिए, स्मॉल l। तो इस l का मान a प्लस n-1b होता है। तो दोनों सूत्र एक ही हैं। चाहे यनवा पद का सूत्र लिखिए, चाहे अंतिम पद का सूत्र लिखिए, दोनों सूत्र एक ही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये an जो है वही यनवा पद है, और l जो है यही अंतिम पद है। तो यनवा पद और अंतिम पद दोनों का एक ही सूत्र होता है। इतना बात समझ में आई? चलिए अब मिटा दिया जाए। अब हम बात करते हैं इस सूत्र की। an बराबर a प्लस n-1d। ठीक है, अब इस सूत्र में an क्या है? यनवा पद। क्या है? यनवा पद। a क्या है? प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद। n क्या है? पदों की संख्या। पदों की संख्या। d क्या है? सार्व अंतर। टोटल कितने लोग हैं इसमें? 4 लोग। तो जो 4 लोग हैं तो दिया रहेगा 3। दिया रहेगा 3। दिया है कितना? 3। पूछेगा कौन? 1। 3 ठो दिया रहेगा, 1 ठो पूछेगा। जैसे प्रश्न जब आएगा, ये प्रश्न में दिया रहेगा। कैसे प्रश्न आएगा? अगर अंतिम पद दिया है, मान लीजिए हमें क्या पूछना है, इन चारों में से क्या पूछना चाहते हैं आप बताइए। सबसे पहले an पूछा जाए। चलिए, हम अगर an पूछ रहे हैं तो an को छोड़ के बकिया सभी चीज दिया रहेगा।
ये यनवा पद पूछ रहे हैं तो यनवा पद को छोड़ के बकिया सब कुछ दिया रहेगा। क्या क्या दिया रहेगा? ए दिया रहेगा, ए मतलब प्रथम पद दिया रहेगा, यन दिया रहेगा यानी पदों की संख्या दी रहेगी, और डी दिया रहेगा यानी सार्व अंतर दिया रहेगा। तो पहला सवाल तो इसी तरह से होगा कि प्रथम पद दिया रहे, पदों की संख्या दी रहे और सार्व अंतर दिया रहे, हमसे पूछे यनवा पद ज्ञात कीजिए। एक सवाल तो ऐसे बन जाएगा। दूसरे सवाल में मान लीजिए हम निकालवा रहे हैं ए, यानी प्रथम पद पूछेगा, तो प्रथम पद पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा? यनवा पद दिया रहेगा, ठीक है। पदों की संख्या दी रहेगी और क्या दिया रहेगा? प्रथम पद दिया रहेगा, ठीक है। तीसरा सवाल मान लीजिए हमने पूछा यन निकलवाया, यानी पदों की संख्या निकलवा रहा है। अगर पदों की संख्या निकलवा रहा है तो एन दिया रहेगा, ए दिया रहेगा और डी दिया रहेगा, ठीक है। और एक चौथा सवाल, अगर डी निकलवा रहा है, डी पूछ रहा है तो हमें क्या क्या दिया रहेगा? एन दिया रहेगा, ए दिया रहेगा और यन दिया रहेगा। इसी तरह से 4 सवाल आएंगे। उन चारों सवालों में या तो यनवा पद निकालेगा, ये एन क्या है? यनवा पद पूछेगा, ठीक है, या ए पूछेगा यानी प्रथम पद पूछेगा, या पदों की संख्या पूछेगा, या सार्व अंतर पूछेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। जितने भी सवाल रहेंगे या तो यनवा पद पूछेगा, या तो प्रथम पद पूछेगा, या तो पदों की संख्या पूछेगा, या तो सार्व अंतर पूछेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। जो भी पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें दिया रहेगा। जैसे डी अगर पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा बताइए? एन, ए और एन, ठीक है। तो इस तरह से 4 सवाल बनेंगे। इसी तरह से जहां एन है उसकी जगह अगर हम यल कर दें, उसकी जगह क्या कर दें? यल कर दें, तो फिर 4 नए सवाल बन जाएंगे। अंतिम पद जहां है दिया रहेगा। यन क्या है? एन क्या है? एन की जगह यल पूछेगा। अंतिम पद तो इस पर भी 4 सवाल बन जाएंगे। जहां एन है, एन की जगह अगर हम यल कर दें तो फिर वहीं 4 सवाल और तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि यल क्या है? अंतिम पद। यल क्या है? अंतिम पद। अगर अंतिम पद दिया रहेगा तो अंतिम पद वाला सूत्र लगाएंगे। यनवा पद पर सवाल आएगा तो यनवा पद वाले सवाल सूत्र लगाएंगे, ठीक है। दोनों का राइट लेफ्ट, वो क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड एक है, यानी दायां पक्ष एक ही है। बायां पक्ष में एक जगह अंतिम पद वाला है, एक जगह यनवा पद है, ठीक है। तो अब सवाल देखें तो हमें अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अनुक्रम 7, 3, -1, -5 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 20वां पद। तो देखिए अभी हमने सवाल लगा रहे थे तो वहां पर हमारे पास 2 सूत्र थे, याद है। एक सूत्र था यल बराबर a प्लस n-1d। यल क्या है? अंतिम पद। क्या है? अंतिम पद। ए क्या है? प्रथम पद। यन का है? यनवा पद, पदों की संख्या। और डी क्या है? सार्व अंतर। और दूसरा सूत्र था an बराबर a प्लस n-1d। an क्या है? यनवा पद। इसी पर हमने बताया था कि जो पूछेगा उसको छोड़कर बकिया सब कुछ दिया रहेगा।
यही है ना। यल क्या है? अंतिम पद। क्या है? अंतिम पद। ए क्या है? प्रथम पद। यन क्या है? पदों की संख्या। डी क्या है? सार्व अंतर। और एन क्या है? यनवा पद। ये पहला सूत्र है और ये दूसरा सूत्र है। अगर कहीं अंतिम पद वाला रहेगा तो ये सूत्र लगाएंगे, यनवा पद वाला रहेगा तो नीचे वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, ज्यादातर सूत्र यही आएंगे। इसको कर दे पहला और इसको कर दे दूसरा। ज्यादातर सूत्र यही मिलेंगे, जहां अंतिम पद आएगा वहां एल लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये सवाल हमारे सामने है कि अनुक्रम 7 3 -1 -5 डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां पद। बात कुछ समझ में आ रही है? कौन सा सूत्र लगेगा, पहला या दूसरा? कौन सा लगेगा? इसको पहला नाम दे दे, इसको दूसरा रहने दे। चलिए कौन सा सूत्र लगेगा? दूसरा। 20वां पद पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है? 20वां है ना। तो ये यहां पर प्रथम पद की वैल्यू क्या है? ये मतलब हमारे पास सूत्र क्या है? 20वां, यानी ये यनवा पद वाला सूत्र है ना। याद करिए, यनवा पद का सूत्र क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। हमसे क्या पूछ रहा है? an, यही पूछ रहा है ना। तो an पूछ रहा है तो a दिया रहेगा, n दिया रहेगा और d दिया रहेगा। a का मान कितना दिया है बताइए? a क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? कितना है श्रेणी में? 7। कितना है? 7। और d की वैल्यू कितनी है? सार्व अंतर कितना है? सार्व अंतर कैसे निकलता है? दो पद को ले लीजिए, अगले पद में से पिछला पद क्या करिए? घटा दीजिए। इसी तरह से निकालते हैं हम लोग। अलग से सार्व अंतर निकालने का सूत्र पढ़ चुके हैं। तो 3 में से 7 घटा दिए, क्या आ गया? -4। क्या आ गया? -4। a की वैल्यू आ गई 7, d की वैल्यू आ गई -4। क्या a और d से हमारा काम चल जाएगा? अभी एक चीज हमें और चाहिए। क्या चीज चाहिए? यन। क्या चीज चाहिए? यन। क्योंकि an का मान निकालना है तो हमें a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। n की वैल्यू क्या है? n क्या है? पदों की संख्या। कितने पद के बारे में बात कर रहा है? कितने पदों के बारे में बात हो रही है? 20। तो n का मान क्या हो गया बच्चा? 20। सब कुछ हमारे पास है कि नहीं? इसको निकालना है। a पता है, n पता है, d पता है। हमारा सवाल लग जाएगा कि नहीं? क्या पूछ रहा है? यनवा पद an को पूछ रहा है, तो an को छोड़ के बकिया सबका मान दिया रहेगा। श्रेणी दी है, a का मान दिया है 7, n का मान दिया है 20, 20वां पद पूछ रहा है। और d का मान क्या है? सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है? अगर कोई श्रेणी दी गई है तो अगले में से पिछला घटा दीजिए, सार्वंतर निकल के आ गया -4। आगे चले। 7 धन n की जगह 20 -1 और d की वैल्यू है -4। तो 7 प्लस 19 गुणे -4। अब देखिए, धन में 19 के पहले क्या है? धन। तो धन में ऋण का गुणा करेंगे तो क्या होता है? ऋण। तो 19 चौक क्या होता है? 76 है ना। 4 9 36, 4 एकम 4 3 7। और 76 में से 7 गया, कितना बचा? 6 9 -6 9। ठीक है। तो हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल यही था कि एक अनुक्रम है 7 3 -1 -5
डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। कितना पद है? 20वां पद, यानी n वां पद वाला हमें सूत्र निकालना है, लिखना है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो 20वां पद निकालना है तो an की मान निकालना है, तो an के अलावा बकिया सबका मान दिया है, a का मान दिया है। सूत्र में क्या क्या है? a n d। a का मान नहीं पता है प्रथम पद 7, d मतलब सार्वंतर, अगले में से पिछला घटा दिए, आ गया -4। और n का मतलब कौन से पद की बात कर रहा है? टोटल कितने पद हैं इसमें? 20, n का मान 20 रख दिए, आ गया -69। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अनुक्रम 3, 6, 9, 12 डॉट 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 111 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या है? अब देखिए, ये एक अनुक्रम दिया है, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या मतलब हमने लिखा था इधर ना, पदों की संख्या मतलब क्या पूछ रहा है? n। क्या पूछ रहा है? n। पदों की संख्या को ही n कहते हैं ना। और देखिए, पदों की संख्या पूछ रहा है और ये 111 दिया है। ये क्या दिया है? 111। तो मुझे बताइए 111 क्या है? n वां पद है या नहीं? है या नहीं? n वां पद है ना? या इसे हम कहें अंतिम पद। क्या कहें? अंतिम पद। ये श्रेणी है 3, 6, 9, 12 डॉट 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 111। इसका मतलब ये जो 111 दिया है, यह क्या दिया है? यह n वां पद ही तो है, यह अंतिम पद ही तो दिया है। तो ये अंतिम पद अगर हमें दिया है तो हम चाहे तो सूत्र लगाएं, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। यही सूत्र हमारे पास है। हमसे पूछ क्या रहा है? क्या पूछ रहा है? पदों की संख्या। क्या पूछ रहा है? पदों की संख्या। पदों की संख्या को क्या संकेत है? n। कितने पद हैं इसमें, यही हमसे पूछ रहा है। तो पदों की संख्या का क्या संकेत है? n। तो जब n हमसे पूछ रहा है तो n को छोड़ के बाकी सब कुछ दिया रहेगा। क्या क्या दिया रहेगा? an दिया रहेगा, और क्या दिया रहेगा? a दिया रहेगा, और क्या दिया रहेगा? d। ये तीनों चीजें पता रहेगी तभी तो हम n का मान निकालेंगे। तो an का मान कितना दिया है? an मतलब अंतिम पद, n वां पद। n वां पद की वैल्यू क्या दिया है? 111। प्रथम पद इसमें क्या दिया है? 3। प्रथम पद क्या है? 3। सार्वंतर निकालना। सार्वंतर की वैल्यू मतलब अगले पद में से पिछला पद घटा दें, यानी 6 में से 3 घटा दें, कितना आ गया? 3। एक n की वैल्यू 111, प्रथम पद की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है 3, सार्वंतर की वैल्यू है 3। रख दे, an की जगह क्या रखेंगे? 111। a की जगह क्या रखेंगे? 3। n माइनस 1 और d की जगह क्या रखेंगे? 3। पक्षांतर कर दिया जाए इसको, 111 ये इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस, बराबर n माइनस 1 3। 111 में से 3 गया, कितना बचा? 108 बराबर n माइनस 1 3। 3 का गुणा है, इधर आएगा तो क्या चला जाएगा? भागा, यानी n माइनस 1 बराबर 108 बटे 3। भाग दीजिए, 3 त्रिक 9, तिरछा 18, n माइनस 1। तो n माइनस 1, तो n का मान निकालना है तो 36, ये माइनस इधर आ गया तो प्लस, यानी 37 बराबर क्या हो गया? n। ठीक है, तो प्रश्न हमारा यही था कि अनुक्रम 3, 6, 9, 12 डॉट 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 111 में पदों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या ज्ञात करना है? n। तो n का मान कैसे निकालेंगे? an बराबर a प्लस n माइनस 1d सूत्र है हमारे पास। n का मान निकालना है तो an का मान दिया रहेगा
n को छोड़ के बकिया सबका मान दिया रहेगा। an का मान, a का मान और d का मान। an माने nवां पद, nवां पद कितना दिया है 111। a मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 3, और d मतलब सार्वंतर, सार्वंतर मतलब अगले में से पिछला घटा दें, कितना आ गया 3। सूत्र में मान रख दिए, सॉल्व कर दिए, हमारा आंसर आ गया 37। n का मान क्या आ गया 37। चलिए अगला देखिए, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 होगा? ये सवाल है। देखिए समांतर श्रेणी है 21, 18, 15 डॉट 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 में कौन सा पद -81 होगा? तो ये देखिए वही सवाल है। कौन सा सवाल? इसके पहले हम लोग जो सवाल किए 3, 6, 9, 12 डॉट 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 111 था, तो उसमें nवां पद कितने पदों की संख्या पूछ रहा था। इसी सवाल को हम ये ऐसे कर सकते हैं कि 3, 6, 9, 12 डॉट 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 में कौन सा पद 111 होगा? कौन सा पद 111 होगा? सवाल वही है, कौन सा पद 111 होगा। तो कौन सा पद मतलब मान लिए हम nवां पद। कौन सा पद माने nवां पद, ठीक है, यानी n पदों की संख्या क्या है n। तो यहां पर हमारे पास सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an का मान कौन सा पद 111 है? nवां पद दिया है 111। a का मान क्या है 3। कितने पद के बारे में पूछ रहा है? नहीं पता है, n माइनस 1। सार्वंतर हमने निकाला था, क्या था 3। तो ये और ये सवाल दोनों एक ही नहीं है कि नहीं? श्रेणी दी गई है, कौन सा पद -81 होगा। श्रेणी दी गई है, कौन सा पद 111 होगा। अभी हमने ये सवाल किया है, ये सवाल किए हैं ना, तो इसी तरह से ये सवाल लग जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, सार्वंतर 3 और अंतिम पद 80 हो तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमारा क्या है, हमें प्रथम पद दिया है, एक समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी में प्रथम पद 5 दिया है। प्रथम पद को क्या कहते हैं a। सार्वंतर दिया है 3, सार्वंतर को क्या कहते हैं b। अंतिम पद दिया है 80, यानी अंतिम पद को हम क्या कहते हैं यल। तो पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है यल। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? अंतिम पद वाला लगाएंगे कि nवां पद वाला लगाएंगे? कौन सा सूत्र लगाएंगे? अंतिम पद वाला। अंतिम पद वाला सूत्र भी वही है a प्लस n माइनस 1 d। अगर देखिए हमसे n का मान पूछ रहा है तो n को छोड़कर बकिया सब कुछ दिया है कि नहीं? l का मान दिया है, अंतिम पद दिया है, प्रश्न में दिया है, अंतिम पद दिया है, कितना है 80। a दिया है, प्रथम पद दिया है, कितना है 5। d दिया है, सार्वंतर कितना दिया है 3। सूत्र में मान रखें, ये तो सबसे आसान है। अंतिम पद दिया है 80, सार्वंतर दिया है 3 और प्रथम पद दिया है 5। पदों की संख्या पूछ रहा है, तो यल की जगह क्या रखेंगे 80, ए की जगह क्या रखेंगे 5, n माइनस 1, बी की जगह क्या रखेंगे 3। तो 80 पक्षांतर किए -5 बराबर n माइनस 1 3। 75 बराबर n माइनस 1 3। अब 3 को इधर लाए, गुणा है यहाँ पर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
भागा n माइनस वन, 3 3 दूनी 6, 25, ये n माइनस वन यानी 25 धन 1, इधर आएगा पक्षांतर हो जाएगा 26 बराबर क्या हो गया n। ठीक है, तो ये भी एक आसान सा सवाल था कि प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है, अंतिम पद दिया है और पदों की संख्या दिया है। तो पदों की संख्या पूछ रहा है, सॉरी पदों की संख्या पूछ रहा है तो क्या होगा। ठीक है, चलिए।